दीपोत्सव 2023। दीप शब्द से और दीपावली शब्द से हमें एक जो पूजा का मंत्र है वह याद आता है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप के माध्यम से हम कई देवों की पूजा करते हैं, विशेषकर माँ लक्ष्मी की। अष्टलक्ष्मी की पूजा अपने पूजा घर में 8 दिशाओं और विदिशा में दीप रख करके एक एक नाम से उनका पूजन करते हैं, जैसे आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी और योग लक्ष्मी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 5 दिनी पर्व क्यों होता है और इसका मुख्य उद्देश्य है क्या। स्वाति नक्षत्र में जब सूर्य और चंद्रमा संयोग करते हैं तो जो अमावस्या की महानिशा बनती है वही दीप मालिका दीपावली या लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त देता है। हर पूजन में हम गणेश जी से शुरुआत करते हैं और गणेश जी पूजन के बाद हम आवाहन करते हैं देवी लक्ष्मी की, गणेश जी की और कलश में सारे देवी देवताओं की, साथ ही साथ कुबेर की और यम की भी पूजा की जाती है। और आपको बताते चलें कि दीपावली के दिन सबसे पहले हम पितरों की पूजा करते हैं। प्रातःकाल स्नान करने के बाद जिस तरह से पिंडदान की सामग्रियां होती हैं उस तरह से करके हम पितर की पूजा करते हैं। सायंकाल यम के लिए दीप जलाते हैं दक्षिण दरवाजे पर, दक्षिण दिशा में मुँह करके, जिससे यम देव हमारे घर को ठीक तरह से देख लें और हमें अपना जो मृत्युपाश है उससे बचाएं, हमारे परिवार को बचाएं। मुहूर्तों का चयन करने के बाद हम देवी का आवाहन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं एक चौकी पर वस्त्र, लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर सबको रख करके, और चारों तरफ दीप जलाते हैं जिससे कि माँ प्रसन्न होकर के हमारे घर में आए। उसके पहले हम उनकी सफाई, घर की हर गंदगी को दूर करते हैं। 5 दिनी पर्व में हम सबसे पहले यम का पूजन करते हैं, जिसे हम धन त्रयोदशी के दिन करते हैं। उस दिन हम सामग्री खरीदते हैं, खासकर पूजन की सामग्री, और यह कहा गया है कि जो सामग्री इस समय खरीदी जाती है वह 13 गुना बढ़ जाती है। इन दिनों जो पूजा की जाती है वो कई गुना हो जाती है। और धन्वंतरि की भी पूजा करके हम आरोग्य प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब हमें आरोग्य नहीं मिलेगा तो माँ लक्ष्मी कैसे मिलेगी। जब कभी समुद्र मंथन की कथा चलती है तो लक्ष्मी के पहले भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य होता है। वो हाथ में एक अमृत कलश लिए थे, बहुत से स्वर्ण पहने हुए थे, इसीलिए त्रयोदशी के दिन हमने पहले ही सोने आदि की खरीदारी कर ली। दवाओं का भी उस दिन प्रयोग किया है धन्वंतरि की पूजा करते हुए उनके मंत्रों से, और यम का दीप जलाया, और यम का दीप 5 दिन जलेगा। इस बार यह 5 दिन नहीं बल्कि 6 दिन का हो जा रहा है, क्योंकि अमावस्या के तुरंत बाद सोमवती अमावस्या आ जा रही है। तो इस बार सबसे बड़ा संयोग मिल रहा है दीपावली के साथ साथ सोमवती अमावस्या का भी पूजन, पितरों का भी श्राद्ध पूजन का एक अच्छा अवसर मिल रहा है, और कुबेर आदि का पूजन हम इस बीच में करेंगे। उनके लिए जो मंत्र हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, आप उनको अपने पुस्तकों में देख सकते हैं। लक्ष्मी के लिए अगर आप कुछ नहीं मिलता है तो श्री सूक्त का ही पाठ करें, और यम के लिए 5 दिन दीप जलाना न भूलें। और पूजा में जब आप पूजा करने बैठें तो एक अलग से प्रयोग करें, एक 4 मुँह वाला 4 बत्ती वाला दीप घी का, देसी घी का जरूर जलाएं। इससे हमारे देवता प्रसन्न होते हैं, पितर भी प्रसन्न होते हैं। यम के लिए सरसों का तेल या और भी तेलों में आप तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि तिल के तेल में माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का निवास होता है। आप सभी अपने पितरों को प्रसन्न करें, यम को प्रसन्न करें, धन्वंतरि, कुबेर और गायों के लिए भी यह पर्व कई नामों से जाना जाता है। जैसे त्रयोदशी के पहले जो द्वादशी होती है उसको गोवत्स द्वादशी कहते हैं, उस दिन गाय के बछड़ों की पूजा की जाती है। उसके बाद उस त्रयोदशी से लेकर के अमावस्या तक गो त्रिरात्रि यानी गायों की लगातार पूजा करते रहते हैं। गौशाला में भी दीप जलाते हैं, बेदी याद बनाते हैं, उसको गो त्रिरात्रि कहते हैं। बाद में अमावस्या के बाद गाय के जो गोबर हैं उसकी भी पूजा की जाती है, जिसे गोवर्धन पूजा कहते हैं। जितने भी नवान्न होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं अष्टकूट में, और फिर
भैया दूज, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं, यम और यमी की पूजा करते हैं। पूरे कार्तिक मास में हम स्नान करते हैं। इस बीच में विशेष स्नान हम करके अपने घर में संपदा चाहते हैं, निरोगता चाहते हैं, औषधियों का अच्छा प्रयोग चाहते हैं और धन की कामना करते हैं। हम भी आपके लिए शुभकामनाएं इन सब की प्राप्ति के लिए देते हैं। मैं पंडित ब्रजेंद्र मिश्र, ज्योतिषाचार्य, प्रयागराज।